ये प्रिंट शूट्स होता क्या है। हम इसको ही प्रिंट शूट्स कहते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है जिससे कि वो प्रिंट शूट्स में काम करके अच्छा खासा मंथली अर्निंग कर सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्या स्मार्ट वर्क करें कि जिससे कि आपको फिल्मों के अंदर काम मिल जाए। आप ऐसा क्या स्मार्ट वर्क करें जिससे कि आपको आसानी से प्रिंट शूट्स के अंदर काम मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं अमित गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट वर्क। जी हाँ, आज के टॉपिक में हम पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो है हमारा प्रिंट शूट्स। आज हम प्रिंट शूट्स के ऊपर बात करेंगे कि आप ऐसा क्या स्मार्ट वर्क करें जिससे कि आपको प्रिंट शूट्स में आसानी से आपको काम मिल जाए। चाहे आप बच्चे हो, छोटे बच्चे हो या बड़े मॉडल्स हो, मेल फीमेल किड्स कोई भी हो, अगर आप प्रिंट शूट्स में काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि आपको प्रिंट शूट्स में काम आसानी से मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये प्रिंट शूट्स होता क्या है। बहुत सारे आर्टिस्ट और मॉडल को यही नहीं पता है कि प्रिंट शूट्स जैसा भी कोई शूट होता है जिससे कि आप अच्छा खासा अर्निंग करके अपना ब्रेड एंड बटर चला सकते हैं। जी हाँ, ये प्रिंट शूट्स होता क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो, जब भी किसी दुकानदार के पास जाते हो, आप जो भी कपड़ा डिमांड करते हो, जब वो कपड़ा लाकर आपको दिखाता है तो उसके पैकेट के अंदर भी एक फ़ोटो लगा हुआ रहता है और उस फोटो में एक मॉडल होती है जो सेम कपड़े को पहनी हुई रहती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक पैकेट दिखाता हूँ, जैसे कि ये नाइट सूट का पैकेट है। इसके अंदर वही नाइट सूट है जो मॉडल ने पहन रखा है। ये शूट मैंने खुद किया हुआ है। तो ये जो फ़ोटोज़ हम प्रिंट आउट करके देते हैं क्लाइंट्स को, यही हम इसको ही प्रिंट शूट्स कहते हैं। हमारे पास क्लाइंट से ये गारमेंट्स आते हैं। ये गारमेंट्स हम स्टूडियो में मंगाने के बाद हम मॉडल्स को बुलाते हैं। मॉडल का मेकअप हेयर होता है। फिर पूरे दिन जितने भी गारमेंट्स होते हैं 100, 200, 100, 200 जितनी भी क्वांटिटी आती है उसका प्रॉपर पूरे दिन शूट्स चलता है। मॉडल ऐसे पहनकर पोजिंग देती है और उसके बाद हम फ़ोटो शूट करने के बाद उसको हम प्रॉपर प्रिंट शूट्स के फॉर्मेट में एडिट कराते हैं। एडिट कराने के बाद उसका नंबर ऑफ़ क्वांटिटी प्रिंट आउट लेते हैं जितना भी क्लाइंट डिमांड करता है और वो प्रिंट आउट और वो कपड़े साथ में हम क्लाइंट को वापस रिटर्न कर देते हैं और उसके लिए जो हम चार्जेस डिमांड करते हैं वो चार्जेस हम उनसे ले लेते हैं। तो जो कपड़ों के अंदर एक एक फ़ोटो डाला हुआ रहता है उसी को हम प्रिंट शूट्स कहते हैं। जितने भी कपड़े फैक्ट्री में बनते हैं वो स्टूडियो में आते हैं, पूरे दिन मॉडल के ऊपर शूट चलता है, फिर एडिट होता है, फिर कपड़े और फोटोज़ के साथ हम क्लाइंट को वो रिटर्न कर देते हैं और उनसे हम शूटिंग का कॉस्ट ले लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग प्रिंट शूट्स कहते हैं, जिसमें मॉडल्स का बहुत अच्छा स्कोप है जिससे कि वो प्रिंट शूट्स में काम करके अच्छा खासा मंथली अर्निंग कर सकती है। अगर आपको एक्टिंग नहीं आता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट शूट्स में आप आसानी से काम कर सकते हो। एक्टिंग का पार्ट अलग है और प्रिंट शूट्स का पार्ट अलग है। अगर आप बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत खूबसूरत दिखते हो, क्यूट दिखते हो, लेकिन आपको एक्टिंग नहीं आता है, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आकर अर्निंग करना चाहते हो तो प्रिंट शूट्स वाली मॉडलिंग करके, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट शूट्स वाली मॉडलिंग करके भी आप महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितने भी मॉडल्स काम करने आती हैं प्रिंट शूट्स में वो एक्टर ही होती हैं। नहीं, बहुत सारी ऐसी मॉडल्स हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, वो एक्टर नहीं होती हैं, उनको एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो एक्टिंग के लिए जाती भी नहीं है, वो ऑडिशंस देने भी नहीं जाती हैं, वो सिर्फ प्रिंट शूट्स में काम करती हैं और महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमाती हैं। जी हाँ, तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप किसी भी सिटी से हैं, अगर आप प्रिंट शूट्स में काम करना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपना मुझे प्रोफाइल भेजकर मुझसे बात करके आप मुंबई आ सकते हैं और मेरे जैसे जितने भी स्टूडियोज़ हैं मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या जहाँ भी स्टूडियो है, दिल्ली में भी बहुत सारे स्टूडियो है, उनके पास जाके आप एज ए प्रिंट शूट्स मॉडल के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने वीडियो में टॉपिक में ही कहा है कि आज हम स्मार्ट वर्क के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको प्रिंट शूट्स में काम करना है तो क्या स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जितने भी लोग मुझे प्रोफाइल भेजते हैं प्रिंट शूट्स में काम करने के लिए, वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपने मोबाइल से क्लिक किए हुए फ़ोटोज़ या सेल्फी वाली फ़ोटोज़ मुझे भेज देते हैं।
अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, अगर आप मुझे सेल्फ़ी भेजोगे तो मैं एक सेल्फ़ी से कैसे जज करूँगा कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आप कैसे दिखते हो। सेल्फ़ी से कोई भी इंसान आपके बॉडी पोस्चर को, आपके हाइट को, आपके लुक को जज नहीं कर सकता है। तो अगर आपको प्रिंट शूट्स में काम करना है तो सबसे पहले नॉर्मल फ़ोटोज़ और सेल्फ़ी भेजना बंद करें। तो आपको फिर क्या ऐसा स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि आपको प्रिंट शूट्स में काम मिले। सबसे पहली बात एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि प्रिंट शूट्स में सिलेक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉडल का जो सिलेक्शन होता है वो क्लाइंट ही करता है। अगर हम जैसे स्टूडियो वालों के पास अगर आप अपना प्रोफाइल भेजते हो, अपना फ़ोटोज़ भेजते हो, हम मॉडल सिलेक्शन नहीं करते हैं। जब भी जिस भी क्लाइंट का गारमेंट हमारे पास आता है जिसका हमें मॉडल के ऊपर शूट करना होता है, उस क्लाइंट को हम मॉडल के बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। क्लाइंट जो है उस मॉडल के प्रोफाइल को गो थ्रू करता है और उसमें से एक मॉडल को चूज़ करता है और कहता है कि हाँ, हमारा जो कपड़े का जो शूट है आप इस मॉडल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें नॉर्मल फ़ोटोज़ भेजते हैं, अगर वही फ़ोटोज़ हम क्लाइंट को भेज देते हैं तो क्लाइंट आपका सिलेक्शन नहीं देता है, क्योंकि नॉर्मल फ़ोटोज़ में क्लाइंट को समझ में नहीं आता है कि इस मॉडल का लुक कैसा आएगा अगर मैं इस मॉडल के ऊपर अपना कपड़े का शूटिंग कराता हूँ तो। क्यों? क्योंकि एक सेल्फ़ी के पोस्चर में क्लाइंट को नहीं समझ में आता कि आपका कैमरे के सामने क्या एक्सप्रेशन है। नॉर्मल फ़ोटोज़ में आपका ना तो प्रॉपर हेयर हुआ है, ना मेकअप हुआ है, ना ही आप प्रॉपर गेटअप में दिख रहे हो। आप कहीं भी खड़े हो, कैसा भी फ़ोटो क्लिक करके आपने भेज दिया है। तो ऐसे फ़ोटोज़ से क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस मॉडल पे शूट कराऊं या नहीं कराऊं। इसलिए हमें क्लाइंट्स बोलता है कि प्लीज़, सभी स्टूडियो वालों को हिदायत देता है कि प्लीज़ अगर आप मॉडल का फ़ोटोज़ भेजो तो प्रॉपर प्रिंट शूट्स वाले ही फ़ोटोज़ भेजो, जिसमें मॉडल, अगर कुर्ती का शूट के लिए हम मॉडल का ऑप्शन भेज रहे हैं तो प्रॉपर कुर्ती वाले फ़ोटोज़ होने चाहिए मॉडल का, जिसमें प्रॉपर मॉडल कुर्ती पहनकर प्रॉपर हेयर मेकअप किया हुआ हो और प्रॉपर गेटअप में प्रॉपर पोजिंग के साथ फ़ोटो दिख रहा हो, जिससे कि क्लाइंट को तसल्ली हो जाए कि हाँ, अगर मैं इस मॉडल पे शूट कराऊंगा तो मेरा भी जो कपड़ा है उसका गेटअप जो है प्रॉपर ऐसा ही उठकर आएगा। तो क्लाइंट को फिर तसल्ली हो जाती है कि हाँ ठीक है, ये प्रिंट शूट्स वाले फ़ोटोज़ मैंने उसको भेजे हैं, प्रॉपर प्रिंट शूट्स वाले फ़ोटोज़ भेजे हैं, जैसा दिख रही है मॉडल वैसा ही कपड़े का लुक जो है उसके कपड़े का शूट होने के बाद आएगा। फिर जाके क्लाइंट जो है मॉडल का सिलेक्शन कर देता है। इसलिए आपको अगर एज ए प्रिंट शूट्स में काम करना है तो सभी स्टूडियो वालों को आपको सिर्फ प्रिंट शूट्स वाले ही फ़ोटोज़ भेजने हैं। अब बात आती है कि आप तो फ्रेशर हैं, आपके पास प्रिंट शूट्स वाले फ़ोटोज़ तो है नहीं, फिर आप कहाँ से भेजोगे? पूरे मुंबई में इकलौता मैं स्टूडियो वाला हूं जो मैं मॉडल्स को ट्रेन करता हूं प्रिंट शूट्स में कैसे काम किया जाता है। प्रॉपर उनको पोजिंग सिखाता हूं, प्रॉपर उनको गेटअप देता हूं, प्रॉपर लुक और एक्सप्रेशन सब कुछ समझाता हूं, कैमरा फेसिंग करना सिखाता हूं। पूरे दिन उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जब मुझे लगता है कि मॉडल प्रॉपर तरीके से पोजिंग देना, एक्सप्रेशन देना, कैमरा एंगल समझ चुका है, फिर मैं प्रॉपर उसको गारमेंट देकर प्रॉपर हेयर मेकअप कराकर प्रॉपर प्रिंट शूट्स के फॉर्मेट में हम शूट करते हैं। प्रॉपर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपका प्रिंट शूट्स का प्रोफाइल बना रहा हूं तो मुझे भी एक टेंशन होती है कि आपका प्रोफाइल अच्छे से बनकर आना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन, आपका पोजिंग परफेक्ट आना चाहिए, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि आपने प्रिंट शूट्स का प्रोफाइल बनवाया है, आपने पहले कभी काम नहीं किया है, आपने अपना खुद का प्रोफाइल बनाकर आप भेज रहे हो। जी हाँ, अगर मैं आपका प्रिंट शूट्स का प्रोफाइल बना रहा हूँ तो आपको भी बहुत ही ध्यान से सीखना होगा कि मैं क्या पोजेज़ आपको बता रहा हूँ, कैसे एक्सप्रेशन करने को बता रहा हूँ, क्या कैमरा एंगल में आपको देखने को बता रहा हूँ। जो मैं आपको प्रिंट शूट्स के प्रोफाइल बनाने के दौरान जो आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, सीखना है और प्रैक्टिस भी करना है। जब आपको मैं प्रॉपर पोजिंग समझा देता हूं, आप प्रॉपर पोजिंग करने लगते हो, फिर आपका मैं हेयर मेकअप यहां पे कराता हूं, फिर आपको प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स दी जाती है, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स लाइक साड़ी हो गया, कुर्तीज़ हो गया, जीन्स हो गया, टॉप हो गया, वेस्टर्न ड्रेसेज, इंडियन ड्रेसेज जो भी होते हैं सब मैं आपको 5-6 आउटफिट देता हूँ प्रॉपर। फिर उस पर प्रिंट शूट्स वाले फॉर्मेट में शूट करता हूँ प्रॉपर पोजिंग और एक्सप्रेशन के साथ। फिर हम उसको एडिटर से एडिट कराते हैं और एडिट कराने के बाद वो एडिटेड फ़ोटोज़ जो प्रिंट शूट्स वाले फ़ोटोज़ है वो मैं आपको भी सेंड कर
देता हूँ, मैं अपने पास भी रखता हूँ और जब भी मेरे पास नेक्स्ट शूट आता है तो वही जो आपका मैंने प्रोफाइल बनाया था प्रिंट शूट्स वाले, वो फ़ोटोज़ मैं अब क्लाइंट्स को भेजता हूँ और मैं भी बोलता हूँ कि ये प्रिंट शूट्स वाले फ़ोटोज़ है, ये मॉडल ने बहुत काम किया हुआ है, आप इसका फ़ोटोज़ देख लो। जब क्लाइंट आपके फ़ोटोज़ को देखता है और प्रॉपर प्रिंट शूट्स के फॉर्मेट में उसको पाता है तो वो आपका सिलेक्शन दे देता है। उसको ये मतलब नहीं होता कि आपने अपना प्रिंट शूट्स का प्रोफाइल बना के भेजा है या आपने पहले बहुत काम कर चुके हो, उसको इससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर उसको प्रॉपर वे में आप दिख रहे हो प्रिंट शूट्स के फॉर्मेट में तो क्लाइंट आपका सिलेक्शन ईजिली कर देता है। आपको भी मैं एक हिदायत देना चाहूँगा कि जो मैं प्रिंट शूट्स का प्रोफाइल आपको बना के दूंगा वो प्रोफाइल आप सभी स्टूडियो वालों को भेजो और सबको कहो कि आपने प्रिंट शूट्स में बहुत काम किया हुआ है, आपको पोजिंग बहुत अच्छा है, ये रहे मेरे प्रिंट शूट्स वाले फ़ोटोज़। जो भी स्टूडियो वालों को आप फ़ोटोज़ भेजोगे वो जब आपका फ़ोटोज़ प्रिंट शूट्स के फॉर्मेट में देखेगा तो उसको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ आपने प्रिंट शूट्स में काम किया हुआ है। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपका समय बचेगा, एक दूसरा आपको कोई भी लुक टेस्ट के बहाने आपको स्टूडियो नहीं बुलाएगा जिससे कि आपको समय की बर्बादी नहीं होगी। और जब आप प्रिंट शूट्स के प्रॉपर फोटोज़ भेजोगे स्टूडियो वालों को, नेक्स्ट टाइम वो आपको डायरेक्ट शूट के लिए बुलाएगा, ना तो मीटिंग के लिए बुलाएगा ना तो आपको लुक टेस्ट के लिए बुलाएगा, डायरेक्ट शूट के लिए बुलाएगा और आपको पैसे भी देंगे क्योंकि आप एज ए एक्सपीरियंस मॉडल के तौर पे आप अपना प्रोफाइल स्टूडियो वालों को सेंड कर रहे हो, जिससे कि उसे ये भी समझ में आ रहा है कि आपने प्रिंट शूट्स में काम किया हुआ है। तो आपको यही स्मार्ट वर्क करना है कि अगर आपको प्रिंट शूट्स में काम करना है सीरियसली तो आप मुझे अपना प्रोफाइल भेजें और संडे का स्लॉट बुक करके आप मुझसे अपना प्रिंट शूट्स वाला प्रोफाइल रेडी करवा सकते हैं, जिसके नॉमिनल चार्जेस हैं वो आप मुझसे जब डिस्कस करोगे तो क्या चार्जेस लगेंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये थी आज की टॉपिक कि प्रिंट शूट्स में आप कैसे काम कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास प्रिंट शूट्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई फ़ोटोज़ नहीं है प्रिंट शूट्स वाले, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको आपका प्रिंट शूट्स वाला प्रोफाइल बना के दूंगा। उसके बाद वो प्रोफाइल सभी स्टूडियो वालों को भेजो और फिर आप धड़ल्ले से प्रिंट शूट्स में काम कर सकते हो और महीने के 3 से 4 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स आज के प्रिंट शूट्स में आप कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे और कैसे प्रिंट शूट्स में काम पा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि फिल्म के अंदर काम पाने के लिए आपको क्या स्मार्ट वर्क करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले एवरी वीडियोस में ऐसे ऐसे टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। थैंक यू।